नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग जम के अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि अब हमारे एग्जाम बहुत ही पास आ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखें का जो ये अगला रेखांकित अंशों की व्याख्या है उसको देख लेते हैं। क्या है अंश पहले देखते हैं, फिर संदर्भ, फिर इसके हम लोग जो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और जितने प्रश्न हैं उसको करेंगे। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। अब दूसरा जो हमारा अंश है रेखांकित, उसमें क्या है? सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। ये देखिए आया हुआ है आपके 2016 में। तो हम लोग इसके पहले गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आप लोग जान ही रहे हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा लिखित क्या लिखें प्रश्नवाचक चिन्ह शीर्षक ललित निबंध से उद्धृत है। उसके बाद आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है कि लेखक का कथन है कि मानव समाज विस्तृत है। मानव समाज कैसा है? विस्तृत है। इसमें सदैव सुधार होते रहते हैं। बुद्ध से गांधी तक सुधारकों के एक बड़े समूह का जन्म इस देश में हुआ है। जीवन में दोषों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, इसीलिए सुधारों का क्रम सदैव चलता रहता है। सुधारकों के दल प्रत्येक नगर और ग्राम में होते हैं। जीवन में अनेकानेक क्षेत्र होते हैं और नित नवीन उत्पन्न भी होते जाते हैं। प्रत्येक में कुछ दोष होते हैं जिनमें सुधार अवश्यंभावी होता है। सुधार किए जाने पर इनमें तात्कालिक सुधार तो हो जाता है, परंतु आगे चलकर कालक्रम में वे ही सुधार फिर दोष माने जाने लगते हैं और उनमें फिर से सुधार किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। इसी सुधार क्रम और परिवर्तनशीलता से जीवन प्रगतिशील माना गया है। अब दूसरा जो रेखांकित अंश है ये तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मनुष्य जाति के इतिहास में कब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई, कुछ प्रमुख सुधारकों के नाम लिखिए। तो लिखो कि मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई समय ही नहीं आया जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई है। आशय यह है कि मनुष्य जाति के इतिहास में सदैव ही सुधारों की आवश्यकता होती रही है और होती रहेगी। कुछ प्रमुख समाज सुधारकों के नाम हैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, नागार्जुन आदि, शंकराचार्य, कबीरदास, गुरु नानक देव, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, विनोबा भावे आदि। प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा कि प्रत्येक वस्तु पदार्थ विचार परिवर्तनशील है। इस सत्य का वर्णन करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो क्या लिखोगे आप लोग कि प्रत्येक वस्तु पदार्थ विचार परिवर्तनशील है। इस सत्य का वर्णन करते हुए हम एक वाक्य लिख सकते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या लिखोगे? इन्वर्टेड कामा में परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मात्र परिवर्तन के अतिरिक्त संपूर्ण सृष्टि परिवर्तनशील है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है कि जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है? जीवन को प्रगतिशील क्यों माना गया है? तो आंसर लिख लो आप लोग कि न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी
सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं, और उन सुधारों को फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। अब आप लोग का अगला जो व्याख्या है, अगला रेखांकित अंश है छठा और आखिरी। चलो उसको कर लेते हैं हम लोग। क्या है देख लेते हैं कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण तो हो रहा है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण तो हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग लिख लो इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है ये कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। देखो इस गद्यांश, जो ये गद्यांश का पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम, तो ये तो दोनों आप लोग जान रहे हो कि ये गद्य खंड में संकलित तथा श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा लिखित है। क्या लिखे, प्रश्नवाचक चिन्ह, शीर्षक ललित निबंध से उद्धृत है। और इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग की। विद्वान लेखक श्री बख्शी जी साहित्यिक सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य का समन्वय करते हुए यह सोचकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है, अतः भविष्य में उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु कुछ समय पश्चात ही उनके सोच की यह भव्य इमारत धराशायी हो जाएगी, और आज के ये युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे। विद्वान लेखक जी कह रहे हैं कि जो आज के तरुण हैं वो वृद्ध होंगे, तो वो फिर अपने अतीत का गुणगान करेंगे, और जो तरुण रहेंगे वो अपने भविष्य की कल्पना करेंगे। फिर क्या है, साहित्यिक सुधार की प्रक्रिया, द्वितीय रेखांकित अंशों की व्याख्या में है साहित्यिक सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए विद्वान लेखक श्री बख्शी जी कहते हैं कि आज के युवा लेखक भी इस दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे, और उस समय के जो युवा साहित्यकार होंगे वे वर्तमान से असंतुष्ट होकर कोई और नया साहित्य रचने लगेंगे। वे भी भविष्य के लिए चिंतित होंगे। यह क्रम सनातन है। युवाओं से भविष्य दूर है और वृद्धों से अतीत। इसलिए दोनों को ये सुखद लगते हैं। यह मानव स्वभाव है। जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है वह उसे अच्छी लगती है और उसे पाने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए दूर के ढोल कैसे होते हैं, सुहावने वाली कहावत जो है वो चरितार्थ होती है। प्रश्न क्या है हमारा कि दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग लिख लो कि दूर के ढोल भविष्य से युवाओं से भविष्य दूर है और वृद्धों से अतीत। इसीलिए दोनों को ये ही सुखद लगते हैं। यह मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है
वही उसे अच्छी लगती है और वह उसी को पाने का प्रयत्न भी करती है। इसलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। प्रश्न 2 क्या है? प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो आप लोग लिख लो कि प्रस्तुत अवतरण में लेखक का कहना है कि जो कुछ भी आज प्रासंगिक है कल वही अप्रासंगिक हो जाएगा और उसमें सुधार की अपेक्षा की जाने लगेंगी और यह अप्रासंगिकता जो है और सुधार का क्रम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और साहित्य में भी निरंतर चलता रहता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक क्यों कहा गया है? तो आप लोग लिख लो कि प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक इसलिए कहा गया है कि वह भी कुछ समय बाद अतीत बीती हुई की वस्तु हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि लेखक ने साहित्य के निर्माण में किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? लेखक ने साहित्य के निर्माण में किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो आप लोग लिख लो, लेखक ने साहित्य के निर्माण में निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है और साहित्य में भविष्य का गौरव निहित होता है। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं? तो आप लोग लिख लो, प्रगतिशील साहित्य निर्माण यह समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं। प्रगतिशील साहित्य निर्माण यह समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। अब हमारा ये अध्याय क्या लिखें समाप्त हुआ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। धन्यवाद। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ और आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।